साथियों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज किसान दिवस है। किसान दिवस पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और 2 दिन बाद यानी 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है। इस हफ्ते 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों के जन्मदिन है। इन दोनों प्रधानमंत्रियों की देश में एक अलग साख रही है। चौधरी चरण सिंह किसान नेता के रूप में जाने जाते थे और अटल बिहारी वाजपेयी एक जननायक थे, जन नेता के रूप में जाने जाते थे। सुधारवादी प्रधानमंत्रियों के बीच उनका नाम लिया जाता था। आज मैं इन दोनों प्रधानमंत्रियों के नाम का और उनके जन्मदिवस का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि केंद्र सरकार ने इन दोनों प्रधानमंत्रियों के जन्म दिवस को किसानों के आंदोलन को एक तरीके से रोकने के लिए या उसको पर्दे के पीछे ढकेलने के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया है। किसान आंदोलन का आज 28वां दिन है। 28 दिन मतलब करीब करीब 1 माह पूरे हो रहे हैं। 1 माह से इस देश का किसान धरने पर है। खास तौर पे इन किसानों में हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान बहुतायत में हैं। लेकिन किसानों की जो समस्याएं हैं वो पूरे देश की हैं और छुटपुट रूप से हर प्रदेश का किसान इन आंदोलनों में साथ है, इन मुद्दों के साथ है, क्योंकि उसे लग रहा है कि जो सरकार ने कृषि कानून बनाए हैं इससे निजीकरण खेती का होगा और जिससे किसान को नुकसान होगा। खास तौर पे एमएसपी का गारंटी न होना और अन्न भंडारण की जो रोक थी, जो कानून था, उससे इन खाद्यान्नों को बाहर निकाल देना, जिसकी वजह से निजी कंपनियां कम कीमत पे किसानों से सामान खरीदेंगी, भंडारण करेंगी और फिर उसी को ऊंची कीमत पर उपभोक्ताओं को बेचेंगी। भंडारण अभी तक गैर कानूनी था। सरकार छापेमारी कर सकती थी, जमाखोरों पर एक लगाम लगा सकती थी, लेकिन अब कृषि कानूनों के बाद जमाखोरी पर कोई लगाम नहीं लगाई जा सकेगी। जमाखोरी आराम से बिजनेसमैन कर सकता है। चिंता का यही विषय है। दूसरा विषय है किसानों के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। इन मुद्दों पे देश का किसान ये मान रहा है कि जो कृषि कानून है उसके हक में नहीं है। दूसरी तरफ सरकार ये मान रही है कि कृषि कानून केवल और केवल किसानों के हित में है। सोचने वाली बात यह है कि जिसके लिए कृषि कानून बने हैं वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि कृषि कानून उसके हित में है। दूसरी तरफ सरकार ये मानने को तैयार नहीं है कि कृषि कानून में कोई गलती है और वो ये भी मानने को तैयार नहीं है कि हम इन कृषि कानूनों को बदलेंगे या इनको वापस लेंगे। 1 माह का समय बीत चुका है, 28 दिन आज हो रहे हैं। किसान और सरकार इनके बीच में एक रस्साकसी जो चल रही थी वो ऐसी जगह पे फंस गई है जो जहां से कोई रास्ता सामने दिख नहीं रहा। किसान अपनी जिद पर है कि कानून वापस ले सरकार, और सरकार अपनी जिद पर है कि कानून वापस नहीं होगा। अब सरकार ने एक पैंतरा बदला है। किसान आंदोलन को पहले से गैर किसानों का आंदोलन, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, चीनी समर्थक, ऐसे तमाम आरोप लगते रहे हैं। ये भी कहा जाता रहा है कि किसान नहीं, आंदोलन करने वाले बिचौलिए हैं। सरकार का तर्क ये भी था कि सिर्फ 2.5 प्रदेश के लोग, यानी उत्तर प्रदेश आधा, पंजाब और हरियाणा 2 प्रदेश, तो 2.5 प्रदेश के किसान ये आंदोलन कर रहे हैं, बाकी देश के किसान आंदोलन नहीं कर रहे हैं। सरकार ने किसान आंदोलन को पर्दे के पीछे ढकेलने के लिए एक कार्य किया है कि वो अपने समर्थक तमाम किसान संगठनों को तैयार कर रही है जो इस कृषि बिल के समर्थन में मंत्रियों को, केंद्र सरकार के केंद्र कृषि मंत्री को ज्ञापन दे रहे हैं और इस कानून का समर्थन कर रहे हैं। दूसरी तरफ पंजाब, हरियाणा
और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान जो धरने पर हैं दिल्ली बॉर्डर पे, उनका कहना है कि हम किसान केंद्र सरकार के कृषि बिल से संतुष्ट नहीं हैं। सरकार जो भी इसमें बदलाव की बात कर रही है, हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। अब जो मैं शुरुआत में कह रहा था कि 2 प्रधानमंत्रियों के जन्मदिन का उपयोग केंद्र सरकार ने किसान आंदोलन को दबाने के लिए किया है। कैसे? सरकार के पास पैसा है, प्रचार की अद्भुत ताकत है। उस ताकत के बल पे वो ये कह रही है कि किसान पूरे देश का कृषि कानूनों के साथ खड़ा है। आज 23 दिसंबर को किसान दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बाकी मंत्रियों ने किसानों को संबोधित किया और कृषि कानून को जरूरी बताते हुए, लाभप्रद बताते हुए इसको बनाए रखने की बात भी कही। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल रैली करके उत्तर प्रदेश के किसानों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कृषि कानून उनके हित में है। सोचने की बात यह है कि केंद्र सरकार इसी तरीके से जीएसटी कानून, नोटबंदी कानून और दूसरे तमाम जो उसके फैसले थे उनको जस्टिफाई करने का, सही साबित करने का काम किया था। लेकिन नोटबंदी और जीएसटी, इन दोनों से क्या लाभ हुआ किसी को पता नहीं है। बैंकों की हालत खराब हुई है, जो आर्थिक व्यवस्था थी वो खराब हुई है। ऐसे में ये साफ हो रहा है कि केंद्र सरकार जो फैसले लेती है उसे जिद के रूप में सामने रखती है और ये कहती है कि नहीं, हम इसको वापस नहीं लेंगे। ठीक यही काम अब कृषि कानून में हो रहा है, जहां किसान जिनके लिए कृषि कानून बना है वो इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है, लेकिन सरकार का कहना है कि नहीं, आपको ये कृषि कानून स्वीकार करने होंगे। कृषि कानून क्यों बने, इसके पीछे भी एक जो आम धारणा किसानों के बीच है कि निजी व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए ये कृषि कानून बनाए गए हैं। निजी व्यापारियों को कोई सरकार फायदा क्यों पहुंचाती है? क्योंकि उनसे सरकार पैसा लेती है, चुनाव लड़ती है। आज चुनाव महंगे होते जा रहे हैं। कोई भी नेता अपनी ताकत से, अपने पैसे से चुनाव नहीं लड़ सकता। उसके लिए ज़रूरी होता है चंदा। चंदा देती हैं प्राइवेट कंपनियां। प्राइवेट कंपनियां जब चंदा देती हैं तो नेताओं के जीतने पर, उनकी सरकार बनने पर अपने हित के काम करना चाहती हैं। शायद यही वजह है कि आज किसानों को लग रहा है कि केंद्र सरकार ने निजी कंपनियों के दबाव में कृषि कानून बनाने का फैसला लिया है और इनका फ़ायदा किसानों के बजाय निजी कंपनियों को होगा। इस बात में कोई गफलत वाली बात भी नहीं है। निजी कंपनियां अपने स्वार्थ के लिए काम करती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार ने निजीकरण किया था, तमाम प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां हुई, लेकिन जब लॉकडाउन के दौरान, कोरोना काल के दौरान जो कर्मचारी थे उनको जिस तरीके से निकाला गया, जिस तरीके से उनके वेतन में कटौती की गई, ये हर नागरिक को पता है। निजी कंपनियां कभी भी समाज के हित में काम नहीं करती हैं, वो अपने हित में काम करती हैं, अपने लाभ के लिए काम करती हैं। ऐसे में कृषि कानून में निजी कंपनियों का अगर दायरा बढ़ता है तो वो किसानों के हित में काम नहीं करेंगी, अपने हित में काम करेंगी। आप भी सोचिएगा, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने निजी कर्मचारियों के रूप में काम किया होगा। वो अपनी तुलना उन सरकारी कर्मचारियों से करें जिनके वेतन और उनके वेतन में कितना अंतर है। आपके वेतन में कोरोना काल में कितनी कटौती हुई, ये भी सोचिएगा। तब आपको लगेगा कि निजी कारोबारी हमेशा अपने हित में काम करते हैं, कभी भी वो कर्मचारियों के हित में काम नहीं करते। कर्मचारियों का शोषण करना, कर्मचारियों से ज़्यादा काम लेना और अपने लिए लाभ कमाना, ये उनका हित होता है, यही उनका एक लक्ष्य होता है। कृषि कानून के जरिए अगर मंडियों में या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए या अन्न भंडारण के जरिए निजी कंपनियों का हस्तक्षेप बढ़ेगा तो ये किसानों के लिए हितकारी नहीं है और किसानों को इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे। आपने हमारा वीडियो सुना, आपको कैसा लगा
ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।